एक धर्म कहता है कि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईश्वर के द्वारा सृजित है, और ईश्वर के जो द्वारा सृजित कोई भी चीज होती है तो वो क्या डिवाइन ऑर्डर माना जाता है ना, ईश्वरीय आदेश है। ईश्वरीय आदेश को बदल नहीं सकते। बदल जैसे सकेंगे तो उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी। जबकि बुद्ध धर्म कहता है सब परिवर्तनशील है। अपने नॉर्थ इंडिया में वो कहते हैं सोशल मूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग गोबरपट्टी कहलाते हैं। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा देन है कि आदमी और आदमी में भेद करना सिखाया। तुम उच्च हो, तुम निम्न हो, तुम उसके बराबर नहीं हो, तुम उससे छोटे हो। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहा गया था कि दलित फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते। मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। वो बात बड़ी गहरी चोट करी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब उसका मौका मिला तो बड़े तगड़े से किया, और दिल्ली विश्वविद्यालय से MM, MPhil और PhD करी। विवादास्पद नहीं रहा, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हूं, लेकिन कुछ कुछ कायदे की बात भी कर लेते हैं। जय भीम। बहुत पहले बोलने का मन नहीं था, बिना बुलाए मेहमान हूँ, ठीक है, लेकिन रतन सर से दोस्ती है तो मैंने कहा कि चलते हैं, और मेरा बड़ा एंगेजमेंट था। विवादास्पद नहीं रहा, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, लेकिन कुछ कायदे की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी फाउंडेशन कहाँ से हुई, आप लोगों को मजा आएगा। मैंने अपना हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यहीं से किया है, इलाहाबाद से, और इसलिए ज्यादा बकैती नहीं करूंगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटे शब्दों में कहूंगा, और यहाँ के अनुभवों ने, जैसी स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में हम लोग रहे हैं। साइकिल से चलते थे, 3 रुपए बचाने के लिए एक आध साथी भी बैठा लेते थे, स्टैंड का 3 रुपए पैसा था। उसी हालातों से गुजरे थे, तो कुछ पुरानी यादें जो है ना दिमाग में आती हैं, तो कभी कभी शेयर कर देना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहा गया था कि दलित फिलॉसफी नहीं पढ़ सकते। मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में, ठीक है। वो बात बड़ी गहरी चोट करी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब उसका मौका मिला तो बड़े तगड़े से किया, और दिल्ली विश्वविद्यालय से MM, MPhil और PhD करी। और किस पे करी? शायद दर्शन शास्त्र विभाग में मेरी पहली डॉक्टर अंबेडकर पे PhD थी, उनके दलित कॉन्शसनेस पे। कुछ मेमोरी, जीवन के संस्मरण, ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मनुष्य को, आदमी को, और खास तौर से जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको जब कचोटती है, वो ठोकर लगती है, वो द्वेष दिखता है आपको, आपके यारों के बीच में, आपके दोस्ती के बीच में, आपको वो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, तब आपको लगता है, तब आपको वो घर करती है कहीं ना कहीं, और आप जरूर मौके का इंतजार करते हैं। तो राजनीति भी ऐसी चीज है। सब लोगों ने बोला, प्रोफेसर रतन लाल सर तो हम लोग के साथ ही रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के आंदोलनों में, तो सब लोग कह रहे थे कि क्या दिया, कि ब्राह्मणवाद ने क्या सिखाया, क्या सिखाया। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा देन है कि आदमी और आदमी में भेद करना सिखाया। तुम उच्च हो, तुम निम्न हो, तुम उसके बराबर नहीं हो, तुम उससे छोटे हो। ये सबसे बड़ा निकल के आती है। और जो तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी पेरियार साहब और बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की, तो दोनों के फाउंडेशन में अंतर है। रिलीजन का दोनों लोग उस ढंग से विरोध करते हैं, लेकिन रिलीजन की जो फाउंडेशन है, उसके स्ट्रक्चर को लेकर विरोध है। पेरियार साहब सीधे नेग्लेक्ट करते हैं, जबकि आपने पढ़ा होगा बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, रिलीजन
बाइंडिंग फोर्स का काम करता है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, और उनका जब 1935 वाला भाषण सुनेंगे और जब कन्वर्जन के लिए जाते हैं तो उस समय पूरी वो घटनाएं हैं, तो कुछ चीजें आती हैं जो जहन में, वो ये है कि देखिए फाउंडेशन क्यों अलग है। अपने नॉर्थ इंडिया में वो कहते हैं सोशल मूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग गोबरपट्टी कहलाते हैं, और साउथ में हुआ, तो साउथ में हुआ और उसकी देन पेरियार साहब थे, तो आज भी साउथ में देखिए स्थिति बहुत अच्छी है। और अपने यहां अभी भी रिलीजियन डॉगमा जिसको कहते हैं ना, धर्मांधता, वो इतनी ज्यादा कल्पिकेट है, और जिसको कंधों पे हम लोग ढोते हैं, खासतौर से दलित और पिछड़े। रिलीजन उस अर्थ में खराब नहीं है जिस अर्थ में बाबा साहब ने कहा, और रिलीजन का जो वास्तविक अर्थ बताया कि गौतम बुद्ध का धम्मा। एक रिलीजन कहता है, जो ब्राह्मणवाद कह लीजिए, उसको हिंदुइज्म कह दीजिए, उसको मनुवाद कह लीजिए, सब एक ही नाम है, कोई अंतर नहीं है। और एक तरफ दूसरी विचारधारा है जो अम्बेडकरी विचारधारा है, संविधानवाद की विचारधारा है, लोकतंत्र की विचारधारा है, ठीक है, बराबरी की विचारधारा है, ठीक, ये दूसरी तरफ है। जो ये स्ट्रगल श्रमण संस्कृति का और जो ब्राह्मण संस्कृति का आज की थोड़ी लड़ाई है। प्रोफेसर रतनलाल ने सही कहा, ये वैचारिक लड़ाई है हमारी। उस वैचारिक लड़ाई में आप कहां ठहरते हैं, कितने स्ट्रांग होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जो फाउंडेशन जो है ना, एक धर्म कहता है कि हम इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ईश्वर के द्वारा सृजित है, और ईश्वर के जो द्वारा सृजित कोई भी चीज होती है तो वो क्या डिवाइन ऑर्डर माना जाता है ना, ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय आदेश को बदल नहीं सकते। बदल जैसे सकेंगे तो उनकी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी। जबकि बुद्ध धर्म कहता है सब परिवर्तनशील है। तो बाबा साहब ने जब चुना और बुद्ध धर्म की तरफ आए कि बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार किया, तो इसके पीछे का जो फिलॉसफी थी वो यही थी कि आप किसी भी चीज को रिजिड हो जाएंगे, रूढ़िवादी हो जाएंगे, और जब कोई भी चीज बदल नहीं सकती तो उसके पीछे का जो देखिए सबसे मूल कारण क्या है कि जाति व्यवस्था किसने बनाई? ईश्वर ने। ईश्वर ने बनाई ना, दैवी आदेश है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, कौन कहां से पैदा हुआ ये आपको सबको सुना होगा। ठीक है, और वो व्यवस्था किसने, वेद क्या है, अपौरुषेय है, ह्यूमन द्वारा क्रिएटेड नहीं है, तो उन आदेशों को बदल कैसे सकते हो? इसीलिए बाबा साहब कहते हैं हिंदू धर्म में सुधार नहीं किया जा सकता। लास्ट में बोले वो, और कहते हैं इसको छोड़ना ही जरूरी है। और एक चीज और कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जब कहते हैं हम लोग कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, शिक्षा का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप शिक्षा? पीएचडी कर लिए शिक्षित हो गए? 50 प्रोफेसर हैं, बहुत स्कॉलर हैं, सब घूम रहे हैं, झोला उठा के संघ की शाखाओं में जा रहे हैं, ठीक है, शिक्षित हो गए? शिक्षा का असली मतलब क्या है? समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी बन रही है, हम चीजों को विश्लेषण कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, अच्छा बुरा क्या है, वो शिक्षा की समझ पैदा करना, यह है शिक्षा। तो कभी तो पीएचडी नहीं थे, उन पे हजारों लाखों पीएचडी हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से बाबा साहब जब बार बार कह रहे हैं कि पढ़िए पढ़िए, शिक्षा दीजिए, तो समझ पैदा करिए, किसी के पीछे मत। फॉलोवर की बात हुई, फॉलोवर क्रिएटर की बात नहीं होती है। हम भी उतने गुनहगार हैं यदि हमने अपने गिरेबान पे नहीं झांका, अपने ही उसके। और मैं एक बिल्कुल लास्ट बात, क्योंकि समय बहुत कम है, ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक समझ भी बहुत जरूरी है। राजनीतिक दुश्मन को पहचानना उससे बड़ा जरूरी है। हम कांग्रेस को, बसपा को, सपा को, भाजपा को गाली दें, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारा कौन सा दल बनने पे हम अपने एजेंडे के साथ कितना सहमति ले सकते हैं। बाबा साहब तो डायलॉग डिलीवरी ही करते थे ना, वो तो मंत्री, और वो तो बहुत लास्ट में बने। कभी ऐसा तो नहीं हुआ, मेमोरेंडम के थ्रू ही नेगोशिएशन चलता था।
तो हमारा एजेंडा सेटिंग, जो प्रोफेसर रतनलाल सर कह रहे थे, एजेंडा सेटिंग यदि हमारे दिमाग में है, हमारी राजनीतिक पार्टियों में है, हमारे सामाजिक विचारकों में है, तो हम लोग का जरूर जरूर उत्थान होगा। उत्थान का मतलब हम लोग सबल बनेंगे और हम लोग हर क्षेत्र में आगे जाएंगे। केवल IAS PCS बनना ही हमारी सफलता का पैमाना, सही में हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब पढ़े तो दिमाग से एक जहन उतरा, गए तो तैयारी करने, देखिए अनुभव है तैयारी करने, लेकिन पहले अटेम्प्ट में JRF नेट, ठीक है, फिर इसके बाद स्कॉलरशिप मिलने लगी, सौभाग्य से पढ़ाने का मौका मिल गया तो मजा आने लगा। तो हम लोग, और प्रोफेसर रतनलाल साहब कहते हैं हम लोग भैया बाय डिफॉल्ट टीचर नहीं है, बाय प्रोफेशनल टीचर हैं, इसलिए हम लोगों से बहुत सतर्क रहिएगा। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं हुआ तो प्रोफेसर हो गए, टीचर बन गए, शिक्षक बन गए, वो वाला नहीं है, बाई चॉइस वाले हैं हम लोग। तो साथियों कुछ बात नहीं, क्योंकि समय हम लोग का दौर बहुत खराब है, इससे खराब हम लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। विश्वविद्यालय क्योंकि आंदोलनों की जननी है, इसलिए विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है। विक्रम जी बैठे हैं, रतनलाल जी बैठे हैं, अभी हम टारगेट नहीं हुए हैं। मैं शिक्षक संघ का वहाँ प्रतिनिधित्व भी रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने, प्रोफेसर रविकांत हमारे साथ के थे, ठीक है, हम लोगों ने पीछे से बैकिंग राज्य उस समय हो गए, जो हमने बचाया, नहीं तो सस्पेंड हो जाते, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं करने देंगे सर, शिक्षक का मामला है और इस कम्युनिटी के क्या गलत कहा, वही वाली बात है। लेकिन तरीके थोड़ा सा हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन उसमें गर्मी कम हो जाए, आर्गुमेंट कम हो जाए, ये नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो आप लोग वैचारिक रूप से जितने सशक्त बनेंगे, यही विचार लेके हमारे साथी संघ साथी दिल्ली विश्वविद्यालय का दूसरी पार्टियों में जाते हैं और खासतौर से RSS संघ की सब शाखाएं लगाते हैं और बोलते हैं, तो मुझे कभी कभी, शायद मैं गलत हूं, मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग अपना लोग ज्यादा डैमेज कर रहा है। ये मेरी अपना रिलेशन है कि ये लोग ये संघ में जाके संघ की भाषा बोल के अपने आंदोलन को और खासतौर से दलित पिछड़ों के मूवमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात को समझना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वैचारिक रूप से मजबूत लोग नहीं हैं। तो साथियों बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे अनुभव है। यहीं पे मैंने ये भी अनुभव किया था कि जनेऊ पहली बार जब थाली लेके आए कि भैया जनेऊ से जरूर मिलाना है, वोट देना है, ठीक है, पहली बार आँख खुली, अच्छा ये क्या है साला, जनेऊ से जनेऊ क्या होता है। मतलब जो ब्राह्मणवाद की, देखिए किस तरह से लोग माइंड कल्टीवेट करते हैं, दूसरे का हृदय परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन पता चला कि अच्छा भैया ये तो SC का है, चमार जाति से हटाओ यार, इसको तो दूर करो, ठीक है। तो ये चीजें, अनुभव भी जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं और इन अनुभवों को आप लोग को भी महसूस हो रहे होंगे, लेकिन अनुभवों को गांठ बांध के क्रांतिकारी परिवर्तन कर लेना है। और इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय पेरियार, जय संविधान।